नमस्कार। लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं शरद चंद्र जी द्वारा लिखित कहानी गुरुजी। यह आज की बात नहीं है बल्कि बहुत दिन पहले की बात है, जब हम अपने गांव की एक पाठशाला में एक ही क्लास में पढ़ते थे। उन दिनों हमारी उम्र 10-11 वर्ष की रही होगी। लालू के दिमाग में दुनिया भर की शरारतें भरी थी। आदमी को डराने, सजा देने और न जाने कितने तिगड़म उसके दिमाग में थे। एक बार लालू ने अपनी माँ को रबड़ के सांप दिखाकर इस तरह डरा दिया कि उनके पैर में पहुंच आ गई, और जिसकी वजह से उन्हें 7-8 दिन तक लंगड़ा कर चलना पड़ा था। लालू की इस बदमाशी से चिढ़कर माँ ने कहा, इसके लिए मास्टर रख दिया जाए। नित्य शाम को जब पढ़ने बैठेगा तब इसे बदमाशी करने का मौका नहीं मिलेगा। यह सुनकर लालू के पिताजी ने कहा, नहीं, मेरे लिए मास्टर नहीं रखा गया था। मैं स्वयं अपने प्रयत्नों से अनेक दुख कष्ट झेलकर पढ़ लिख कर वकील बन गया हूँ। मेरी इच्छा है कि लालू भी मेरी तरह पढ़ लिख कर आदमी बने। जिस साल लालू क्लास की परीक्षा में फर्स्ट नहीं आएगा, उस वर्ष उसके लिए ट्यूशन रख दिया जाएगा। पिताजी के कारण लालू को मुक्ति मिल गई, लेकिन मन ही मन माँ पर उसे काफ़ी गुस्सा आया। वह इसलिए कि उसके सिर पर शाम को पढ़ने के लिए मास्टर लाद देने के चक्कर में थी। लालू का ख्याल है कि मास्टर और पुलिस बराबर होते हैं। लालू के पिता धनी ग्रस्त थे। कई साल हुए उन्होंने अपना पुराना मकान गिराकर पुनः नया तिमंजिला मकान बनवाया था। मकान बन जाने के बाद से लालू की माँ की इच्छा थी कि गुरुजी इस मकान में आकर जूठा गिरा दें, लेकिन वे काफ़ी बूढ़े थे। फरीदपुर से इतनी दूर उनके लिए आने को राजी नहीं होते थे। बहुत दिनों बाद इस बार मौका आ गया। गुरुदेव सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में काशी आए थे और वहाँ से उन्होंने नंदरानी को लिख भेजा कि यहाँ से वापस लौटते समय अपना आशीर्वाद देने आएंगे। लालू की माँ के आनंद की सीमा न रही। वे गुरुजी के स्वागत की जोर शोर से तैयारियां करने लगी। उनकी बहुत दिनों की मनोकामना पूरी होने जा रही थी। इस पर नए मकान में उनके चरणों की धूल मिलेगी, घर पवित्र हो जाएगा। नीचे के बड़े कमरे से सामान हटाया गया। निवार का पलंग गुरुदेव के सोने के लिए बनवाया गया। इसी कमरे में उनके लिए पूजा की जगह बनाई गई, क्योंकि उन्हें तिमंजिले पर स्थित पूजा घर में आने जाने में तकलीफ होगी। बहुत दिनों बाद गुरुदेव स्मृति रत्न आ गए, लेकिन बड़े कुसमय आए। आसमान बादलों से घिरा हुआ था। बाहर मूसलाधार पानी बरस रहा था और तेज हवाओं के झोंके चल रहे थे। इधर लालू की माँ को तरह तरह के पकवान बनाने, फल फूल सजाने आदि काम के कारण जरा भी सांस लेने का मौका न मिल रहा था। गुरुदेव के लिए पलंग पर बिस्तर बिछाकर मसहरी लगा दी गई। थके मांदे गुरुदेव भोजन करने के पश्चात पलंग पर जाकर सो गए। इसके बाद नौकर चाकरों को छुट्टी दे दी गई। मुलायम शैया पर आराम पाने के कारण गुरुदेव के मन ही मन नंदरानी को आशीर्वाद दिया। आधी रात को अचानक उनकी नींद खुल गई। छत से पानी मसहरी को तर करता हुआ उनकी तौल पर गिर रहा था। बाप रे, कितना ठंडा पानी है। वे चौंक कर उठ बैठे और तौल पर गिरे पानी को पहुँच डाला। फिर बोले, नंदरानी ने मकान तो नया जरूर बनवाया है, पर पछा की कड़ी धूप के कारण छत फट गई है। निबाड़ वाला पलंग भारी नहीं था। मसहरी सहेतों से खींचकर गुरुदेव दूसरी ओर ले गए और पुनः सो गए। लेकिन अभी आधा मिनट से अधिक नहीं हुआ होगा कि पुनः 2-4 पानी की ठंडी ठंडी बूंदें टप टप कर तौन पर उसी स्थान पर गिरी। स्मृति रत्न अब बैठे और चारपाई को दूसरी ओर खींच ले गए। इस बार भी फिर बूंद आ गिरी। फिर दूसरी ओर ले गए और फिर पहले की तरह पानी गिरा। अब तक बिस्तर काफी भीग गया था। इतना भीग गया था बिस्तर की सोने लायक नहीं रह गया था। गुरुदेव सोचने लगे कि क्या किया जाए। बूढ़े आदमी थे। अनजान जगह में दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने में डर लगता ही है, और फिर भीतर रहना भी खतरे से खाली नहीं था। जब छत इस बुरी तरह फट गई है, पता नहीं कब गिर पड़े।
डरते डरते वे बाहर निकल आए। बाहर बरामदे में एक लालटेन जल रही थी। कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। पानी जोर जोर से बरस रहा था और वैसे ही तेज हवा चल रही थी। कैसे कोई वहां खड़ा रहे। घर के नौकर चाकर भी नहीं दिख रहे थे। पता नहीं वे सब किस कमरे में सोते हैं। स्मृति रत्न को इसका ज्ञान नहीं था। 2-3 बार उन्होंने आवाज दी। प्रत्युत्तर में किसी ओर से कोई आवाज नहीं आई। एक बेंच पड़ी थी। उस बेंच पर लालू के पिता के गरीब मौक्किल बैठते थे। लाचारी में गुरुदेव उसी पर बैठ गए। मन ही मन उन्होंने यह महसूस किया कि इसके उनकी मर्यादा पर ठेस पहुंची है, लेकिन इस समय इसके अलावा और कोई चारा भी न था। हवा में ठंड रहने के कारण सर्दी भी लग रही थी। गुरुदेव ने धोती का एक हिस्सा खोलकर सिर पर डाल दिया। दोनों पैर आपस में सटाकर उकड़ू कर बैठ गए। यथासाध्य आराम पाने की कोशिश करने लगे। मन बड़ा दुखी हो गया था। इधर नींद के कारण आंखें ढपी जा रही थी। गरिष्ठ भोजन करने के कारण कई बार खट्टी डकारें भी आई। इसी तरह नाना प्रकार की चिंताएं उन्हें सताने लगीं। ठीक इसी समय एक नया उपद्रव प्रारंभ हुआ। पचाह के बड़े बड़े मच्छर कानों के पास गुनगुनाने लगे। ढपती हुई आंखों को इधर ध्यान नहीं देना चाहिए, परंतु मन शंकित हो उठा। पता नहीं इनकी संख्या कितनी है। 2 मिनट बाद ही गुरुदेव को मालूम हो गया कि इनकी संख्या अनगिनत है। इन सेना की उपेक्षा करने वाला संसार में कोई वीर नहीं था। इनके काटने से जैसी जलन होती थी वैसी ही खुजलाहट। स्मृति रत्न ने तुरंत उस स्थान को छोड़ने में ही कल्याण समझा। वे वहां से कुछ दूर हट गए, मगर मच्छरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। कमरे के अंदर पानी ने जैसे हाल कर रखा था, उसी प्रकार बाहर मच्छरों का दल भी परेशान कर रहा था। बराबर मच्छरों को भगाने के लिए गमछा फटकारते रहने पर भी उनके आक्रमण को रोका नहीं जा सका। थोड़ी देर बाद वे इधर दौड़ने लगे, उधर दौड़ने लगे। इस सर्दी में भी वे पसीने से लथपथ हो गए। एक बार उनके जी में आया कि जोर से चीख उठे, परंतु ऐसा करना बचपना होगा समझकर चुप लगा गए। कल्पना में उन्होंने देखा कि नंदरानी मुलायम बिस्तर पर मसहरी लगाकर आराम से सो रही है। घर के अन्य लोग भी अपनी अपनी जगह सोए हुए हैं, लेकिन उनकी दौड़ धूप में जान फंसी हुई है। तभी किसी घंटी ने टन टन कर 4 बजने की सूचना दी। परेशान होकर बोले, काटो कमबख्तो, खूब काटो, जितना काट सकते हो काटो, अब मैं तुम्हें भगाने से रहा। इतना कहने के बाद ही वे अपनी पीठ को मच्छरों के हमले से बचाने के लिए दीवार से सट कर बैठ गए। फिर बोले, अगर सवेरे तक जीवित रहा तो इस अभागे देश में फिर नहीं रहने का। पहली गाड़ी से घर चल दूंगा। क्यों यहाँ आने का मन नहीं करता था, अब समझ गया। यही सब सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई और रात भर की थकान के कारण बड़े बेखबर सो गए। इधर नंदरानी काफी तड़के उठ गई, क्योंकि गुरुदेव की सेवा में काम करना था। रात में गुरुदेव ने केवल जलपात्र ग्रहण किया था। यद्यपि जलपान तगड़ा था, परंतु नंदरानी मन ही मन सोचती रही कि अपने पसंद की चीज वह नहीं थी। आज उस घाटे को पूरा करने की इच्छा उसके मन में हुई। नीचे उतरने पर देखा गुरुजी के कमरे का दरवाजा खुला है। गुरुदेव मेरे पहले उठ गए हैं। जानकर वे अत्यंत लज्जित हुई। कमरे के भीतर झांक कर देखा तो वे नदारत थे। यह क्या हुआ? दक्षिण की चारपाई उत्तर की ओर कैसे चली आई? उनका झोला खिड़की के पास से बाहर पहुंच गया था। पूजा के सामान और आसन आदि दूर बिखरे थे। बाद में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाहर आकर वे नौकरों को बुलाने लगी। नौकरों में कोई भी तब तक नहीं जागा था। और जब यह हालत में गुरुजी वहां गए, अचानक नंदरानी की नजर एक ओर उठी। अरे यह क्या? एक कोने में अंधेरे में आदमी की तरह न जाने कौन बैठा है। हिम्मत करके वे आगे बढ़ गईं
और देखा तो गुरुदेव हैं। आशंका से चिल्ला उठी, गुरुजी। नींद टूटने पर स्मृति रत्न ने आंखें खोलकर देखा, फिर धीरे धीरे बैठ गए। नंदरानी चिंता, लज्जा और भय के कारण अवरुद्ध कंठ से पूछ बैठी, गुरुजी आप यहाँ क्यों? स्मृति रत्न उठ खड़े हुए और बोले, बेटी रात भर मेरे दुखों की सीमा नहीं रही। नंदरानी बोली, क्यों गुरुदेव? गुरुदेव बोले, तुमने नया मकान बनवाया तो जरूर है, पर बेटी ऊपर की सारी छत चिटक गई है। रात भर पानी की बूंदें टप टप मेरे ऊपर गिरती रहीं, कहीं छत ना गिर जाए, इसलिए डर कर बाहर भाग आया, लेकिन यहाँ भी बचाव नहीं कर सका। टिड्डियों की तरह मच्छरों के झुंड सारी रात काटते रहे। रात भर इधर उधर दौड़ता रहा। इन मच्छरों ने आधा खून पी लिया। बहुत दिनों से मनाने और आराधना करने पर गुरुजी यहाँ आए और यहाँ उनकी हालत देखकर नंदरानी की आंखें गीली हो गई। बोली, मगर गुरुदेव यह मकान तिमंजिला है, बरसात का पानी 3-3 छतों को पार करके कैसे गिर सकता है? कहते कहते अचानक नंदरानी रुक गई। उन्होंने यह समझते देर नहीं लगी कि कहीं इस कांड के पीछे लल्लू का हाथ ना हो। वे दौड़ती हुई कमरे में आई तो देखा बिस्तर काफी भीगा हुआ है और मसहरी के भीतर से अभी तक पानी की बूंदें टपक रही थी। चौंक कर ऊपर देखा तो मसहरी के ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा कपड़े में बंधा पाया। अभी तक वह पूरी नहीं गला था। पागलों की तरह दौड़कर वे बाहर आए। नौकरों में जिसे सामने देखा उसे चिल्लाकर कहने लगी, बाजी लल्लुआ कहाँ है? काम काज जहन्नुम में जाए, वह शैतान जहाँ मिले उसे मारते मारते पकड़ लाओ। लालू के पिता उस समय नीचे उतर रहे थे। पत्नी का चीखना चिल्लाना देखकर वे भौंचक के रह गए। उन्होंने पूछा, आखिर हुआ क्या? यह क्या कह रही हो? नंदरानी ने रोते हुए कहा, या तो लल्लुआ को घर से निकाल दो, नहीं तो मैं आज गंगा में डूबकर अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी। वह बोले, क्या किया है उसने? वह बोली, बिना अपराधी गुरुदेव की कैसी गति बना दी उसने। आओ आकर अपनी आंखों से उसकी करनी देख लो। सभी अंदर गए। नंदरानी ने सब दिखाया और सुनाया। फिर पति से बोली, अब तुम ही बताओ कि शैतान लड़के को लेकर कैसे कोई इस घर में रह सकता है? गुरुदेव की समझ में सारी बात आ गई। अपनी बेवकूफ़ी पर वह खिलखिलाकर हंस पड़े। लालू के पिता दूसरी ओर मुंह फेर कर खड़े हो गए। एक नौकर ने आकर बताया, लालू बाबू कोठी में नहीं है। दूसरे ने आकर बताया कि वह मौसी के यहाँ मिठाई खा रहे हैं। मौसी ने उन्हें आने नहीं दिया। मौसी से मतलब है नंदरानी की छोटी बहन। उसके पति भी वकील थे। वे दूसरे मोहल्ले में रहते थे। इसके बाद 15 दिनों तक लालू ने इस मकान में पैर नहीं रखा।